वेलकम नाज़रीन दी पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से आपके साथ हाज़िर है। और इस वक्त हमारे साथ नायाब जान पीपल्स पार्टी की मीडिया एक्टिविस्ट हैं और बहुत बड़ी रहनुमा हैं। उन्हीं से जानते हैं। नायाब, ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस आप देख रही हैं, एक ऐसे माहौल में हो रही है जब मुल्क के अंदर एक पोलिटिकल क्राइसिस भी क्रिएट होता जा रहा है। एक पार्टी रहबर को जो है रहनुमा को नाअहली का भी सामना है। तो ऐसे में पाकिस्तान किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कैसे मसाइल हल होंगे, कैसे माशी मसाइल हल होंगे? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे आपने कहा, मुल्क के अंदर इस वक्त एक बहुत ही पोलराइज्ड किस्म का जो है वो सियासी माहौल है। तो उसके अंदर इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है, बिकॉज़ मुख्तलिफ़ तरह की सोच के लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जिनके बारे में हम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बात करते नहीं हैं, कर सकते नहीं हैं, जैसे मिसिंग पर्सनस का इशू है, इस तरह के और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, उन पर बहुत खुल के बात हो रही है। पार्लियामेंटेरियन से सवाल किए जा रहे हैं और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हमने मुल्क में वापस एक नॉन पोलराइज्ड और एक कोहिसिव माहौल की तरफ जाना है तो हर इदारे के बारे में, उसके रोल के बारे में, उसका जो आइनी और जमहूरी रोल और किरदार रहा है उसके बारे में गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। और यही आसमा जहांगीर साहिबा की लेगेसी है कि वो मुश्किल सवालात पूछती थी, ऐसे इशूज़ के बारे में बात करती थी जिन पे और कोई बात नहीं करता था। अच्छा, ये भी यकीनन एक मुश्किल सवाल है कि इमरान खान जो है वो ज़ाहिर है आपकी पार्टी को बहुत ज़्यादा हमलावर होता है, जरदारी साहब के ऊपर, बिलावल साहब के जी। ऊपर। तो अब वो खुद चूँकि सियासत से अलग हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो आपकी पार्टी का स्टांस है कि माइनस नहीं किसी को किया जाना चाहिए। अब आपका क्या स्टांस है कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए या उसको कोई मौका दिया जाए? कैसे मुल्क के अंदर ये पोलराइजेशन का दौर खत्म हो? देखिए, पीपल्स पार्टी का हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि रूल ऑफ़ लॉ होना चाहिए। हम किसी भी तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ख़िलाफ़ रहे हैं। हम जो किसी भी इदारे के जो गैर आइनी रोल है उसके ख़िलाफ़ रहे हैं, लेकिन रूल ऑफ़ लॉ जो है वो हर तरफ फॉलो होना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि कुछ पैरेलल्स जो ड्रॉ किए जा रहे हैं वो थोड़े से अनफ़ेयर हैं इस टाइम पर, लेकिन आगे हम देखेंगे कि जो होता है। मेरा पर्सनल ये ख़्याल है कि जो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो हमेशा एक साइकिल के अंदर होती है, तो हमें उसको रोकना चाहिए। लेकिन यह है कि रूल ऑफ़ लॉ भी, अगर कोई चीज़ क्लियर है कि किसी ने एक गैर कानूनी जो तो है, शाखाना से तोहफे जी लिए? बिल्कुल, गैर कानूनी चीज़ की है। वज़ीर आज़म के ओहदे पे वो बैठे हुए थे और बाकी हर किसी को चोर डाकू कहते थे, लेकिन आज हमें ये पता लगा है कि कितनी बड़ी चोरी करके वो खुद निकले हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, हम क्यों सवाल ना पूछें, और कानून जो है वो उनके ऊपर भी उसी तरह अप्लाई होना चाहिए। जी, कानून जो है वो अप्लाई होना चाहिए, रूल ऑफ़ लॉ होना चाहिए। किसी को सियासी तौर पे टारगेट नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि खुद भी कानून की बात करते रहे और वो तोशाखाना से बहुत उन्होंने नवाजा है अपने आप को, तो उसके ऊपर कानून अगर अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है तो इस पे पीपल्स पार्टी कानूनी इदारों के साथ खड़ी है।